हेलो एवरीवन, दिस इज इनसाइड ज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बिटकॉइन वॉलेट्स क्या होते हैं, आप बिटकॉइन कैसे अर्न कर सकते हैं, बिटकॉइन के लाभ क्या होते हैं, बिटकॉइन के नुकसान क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन क्या है, व्हाट इज़ बिटकॉइन। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसीज होते हैं रुपी, डॉलर, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं, ना ही हम पैसों की तरह उसे छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सन 2009 में हुआ था और इसका आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने किया था। तब से इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि आप देख ही सकते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब ये होता है कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी बैंक या फिर कोई भी अथॉरिटी या फिर सरकार नहीं है, यानी कि बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह हम बिटकॉइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी मालिक नहीं है। अब बात करते हैं बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम पहले ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोग एक दूसरे को सीधे ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स। और आप सब जानते ही हैं कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि वो अपनी कार को सेल करने के लिए उसका पेमेंट बिटकॉइन में ले लेंगे। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट्स के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसी का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के पेटीएम प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगा जा सकता है कि हमने कितने और कहाँ पैसे खर्च किए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं बिटकॉइन वॉलेट क्या है। तो बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसके लिए हमें बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। तो बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में एक यूनिक आईडी देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया और उसे आप अपनी अकाउंट में स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उस एड्रेस की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बिटकॉइन खरीदा है या फिर बेचा है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके ज़रिए जितने भी पैसे आपको मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन कैसे कमाएं। तो बिटकॉइन को हम 3 तरीक़ों से कमा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास जो पैसे हैं आप वो पैसे देकर सीधे बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जा रखी है, तो आप कम पैसे देकर एक छोटा अमाउंट ऑफ बिटकॉइन, जिसे सतोशी बोलते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। जैसे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं और आप छोटी रकम देकर इन सतोशीज को खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी सामान को बेच रहे हैं और उस खरीदार के पास बिटकॉइन है, तो आप पैसों की जगह बिटकॉइन ले सकते हैं और ऐसे में आप उन्हें वो सामान बेच देंगे और आपको बिटकॉइन मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं। जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो लोग इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है। वो इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, उसमें किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आ जाते हैं।
ये कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर चाहिए जो हर किसी के बस में नहीं है खरीदना। जैसे हर किसी देश में करेंसी के मामले में एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है कि आप एक साल में इतने ही नोट छाप सकते हो, ठीक उसी तरह बिटकॉइन की भी कुछ सीमा होती है, लिमिट होती है। जैसे कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन की सीमा जो है, लिमिट जो है, वो सिर्फ 21 मिलियन है। उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं आ पाएंगे। अभी की बात करते हैं तो मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं, और जो नए बिटकॉइन आएंगे वो सिर्फ माइनिंग के जरिए आएंगे। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के फ़ायदे के। तो बिटकॉइन का फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्रांजैक्शन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होती है। दूसरा फ़ायदा, बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। तीसरा, बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कभी कभी आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं, बिटकॉइन में ये समस्या नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी या फिर बैंक या फिर सरकार नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। और अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आपके सारे बिटकॉइन ख़त्म हो जाएंगे और आप इसे वापस भी नहीं ले पाएंगे, और इसमें आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।